अब क्या होगा? घर में अनाज खत्म हो गया है। बच्चे दिन रात भूख से रोते हैं। हमारे खेत बंजर हो गए हैं। इतनी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी थी। अब तो लगता है कोई उपाय नहीं बचा। गांव के बड़े लोग कहते थे कि मेहनत करने से अनाज बढ़ता है, लेकिन अब मेहनत भी बेकार हो गई। खेतों में तो कुछ उगता ही नहीं। हे भगवान, तू ही हमारी रक्षा कर। पहले भीषण गर्मी ने सताया, अब यह ठंड हमें मौत के करीब ले आई है। गांव वालों के पास अब कोई उपाय नहीं था। भूख और ठंड ने सभी को कमजोर कर दिया था, लेकिन इस कठिन समय में भी किसी ने एक दूसरे की मदद करने की नहीं सोची। सभी अपने घरों में बचा खुचा अनाज बचाने में लगे थे, लेकिन कोई भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। गांव के लोग अब मेरी कुटिया तक नहीं आते। पहले वे मुझे भोजन देने आते थे, लेकिन अब नहीं आते। समझ नहीं आ रहा क्यों। शायद मुझे खुद ही गांव जाकर कुछ खाने के लिए मांगना चाहिए। साधु बाबा ने गांव की ओर दृष्टि डाली। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। कुछ घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और कहीं-कहीं से भूख से कराहने की आवाजें आ रही थीं। साधु बाबा का हृदय करुणा से भर उठा। इन लोगों की सहायता कैसे करूं? मैं स्वयं एक साधु हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना अवश्य कर सकता हूं। साधु बाबा ने अपने तपोबल से गांव वालों की मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया ताकि भगवान उनकी पुकार सुने और गांव के लोगों की भूख मिटा सके। साधु बाबा ने गांव वालों की मदद के लिए घोर तपस्या का निर्णय लिया। वे भूखे प्यासे रहकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मग्न हो गए, लेकिन प्रकृति ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधु बाबा के मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल गई। जैसे जैसे उनका ध्यान गहराता गया, वैसे वैसे ठंड भी और भयानक होती गई, लेकिन साधु बाबा अडिग रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस बेटा, थोड़ी देर और सहन कर लो। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। खेतों में काम नहीं हो रहा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। गांव में निराशा बढ़ती जा रही थी। कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। सभी लोग किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह चमत्कार साधु बाबा की तपस्या से ही होने वाला था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे साधु, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से बहुत खुश हूँ। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मैं तो केवल एक तुच्छ साधु हूँ। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी भूख मिट जाए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि तुमने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए मांगा है। यही सच्ची भक्ति है जो निस्वार्थ प्रेम से भरी होती है। तथास्तु। भगवान ने साधु बाबा की प्रार्थना स्वीकार कर ली।
अब गांव वालों को भूख से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन क्या वे इस कृपा का सही उपयोग करेंगे? अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक हमारे घर में एक मुट्ठी चावल नहीं था और अब देखो पूरा घर अनाज से भर गया है। यह तो किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार है, लेकिन यह कैसे हुआ? अब तो हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, जितना मिला है उसे बचाकर रखना चाहिए। पता नहीं ठंड कितने दिन और चले। गांव वालों को यह समझ नहीं आया कि यह सब साधु बाबा की तपस्या के कारण हुआ है। कुछ लोग आभारी थे, लेकिन कुछ के मन में स्वार्थ जाग उठा था। बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? अरे बाबा, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। जिनके घर में अनाज भरा पड़ा था, वे भी अब अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलने लगे। उन्हें डर था कि ठंड लंबे समय तक बनी रही तो कहीं उनका अनाज खत्म न हो जाए। कैसा अजीब संसार है। जब ये भूखे थे तब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और अब जब इन्हें भरपूर मिला है तब भी संतुष्ट नहीं हैं। साधु बाबा को अब समझ आ गया था कि गांव वाले कितने स्वार्थी हो गए हैं। उन्होंने मदद की थी, लेकिन लोग अहंकारी और लालची हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साधु बाबा ने फिर से भगवान को पुकारा, लेकिन इस बार उनकी प्रार्थना अलग थी। वे गांव वालों को दंड नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्हें सीख देना चाहते थे। हे वत्स, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा क्या है? मांगो। क्या मांगते हो? हे प्रभु, मुझे इन गांव वालों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन्हें उनकी करनी का फल मिले। जो वास्तव में भूखे हैं वे अन्न से वंचित न हो, पर जो स्वार्थी हो गए हैं वे अपनी नियति को समझें। हे महादेव, मैं चाहता हूं कि जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उनके पास अनाज बना रहे, लेकिन जो लालची और स्वार्थी हो गए हैं उनके पास से यह अनाज उसी तरह गायब हो जाए जैसे आया था। तथास्तु। क्या हुआ? कल तक हमारे पास इतनी समृद्धि थी और अब देखो यह क्या हो गया। लगता है कि यह सब साधु बाबा के कारण हुआ है। हमने जो साधु बाबा को खाना देने से मना किया था, आज हम उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। हमें उन्हें भोजन दे देना चाहिए था, तो ये सब कुछ गायब नहीं होता। अब गांव वालों की परीक्षा का समय आ गया था। क्या वे अपनी गलती स्वीकार करेंगे? गांव वालों ने धीरे धीरे समझ लिया था कि उनका स्वार्थ और घमंड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। अब वे पश्चाताप कर रहे थे और साधु बाबा से माफी मांगने के लिए उनके पास जाने का निर्णय ले रहे थे। बाबा, हम सभी ने गलती की है। हमने आपको नजरअंदाज किया और अपनी लालच में आपका अपमान किया है। हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। कृपया हमें माफ करें। बच्चों, किसी भी व्यक्ति को तब तक समझ नहीं आता जब तक वह खुद अनुभव न कर ले। यह जो हुआ वह केवल एक अनुभव था, ताकि आप समझ सको कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है
तो दूसरों के साथ बांटना कितना जरूरी है। मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। जीवन में कभी भी किसी को सच्चे दिल से माफी दे दो, क्योंकि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। साधु बाबा के शब्दों में गहरी समझ और ममता छिपी हुई थी। वह जानते थे कि सभी का दिल शुद्ध हो गया था और अब यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उन्हें सही मार्ग दिखाएं। तुमने देखा, अब सब मिलकर काम कर रहे हैं और यह कितना अच्छा लगता है। साधु बाबा की शिक्षा ने हमारी जिंदगी बदल दी है। गांव वालों ने सच्चे मायनों में एकता और सहयोग का महत्व समझ लिया। जो पहले स्वार्थी थे, वे अब दूसरों के साथ मिलकर रहने लगे। उनका हृदय और आत्मा अब एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके थे। हमसे जो गलती हुई वह पूरी तरह गलत थी। अब हम एक दूसरे के सुख दुख में साझेदार बनकर संतोषपूर्वक जीवन बिताएंगे। हे साधु, तुमने जो करना था वह किया। अब तुम्हारे गांव में शांति और समृद्धि का वास होगा। तुमने अपने गांव वालों को सच्चे धर्म की राह दिखाई है। तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। हे भगवान, आपकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। अब मैं जानता हूँ कि सच्चे धर्म का पालन ही सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान की कृपा से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी ने एक साथ मिलकर न केवल अपनी भूख को शांत किया, बल्कि एक दूसरे के साथ सुख और समृद्धि भी साझा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वार्थ और अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। जब हम दूसरों के साथ अपना सुख और संपत्ति बांटते हैं, तो वही असली समृद्धि है। साधु बाबा की तपस्या और भगवान की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सच्ची शांति और सुख केवल दया और परोपकार से मिलते हैं।